अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बकरे पे दोस्तों रिस्क लिया था, जुआ खेला था बहुत बड़ा। हालांकि इसकी कंडीशन का मुझे पता था पहले, जिससे मैं लेके आया हूँ, जिस लड़के से, उसने मुझे बताया था कि इसमें ये प्रॉब्लम है, क्रॉसिंग में इसे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं फिर भी ले आया क्योंकि मेरे ज़हन में था कि शायद इसे प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिली है। तो मैंने सोचा अगर मैं इसकी डाइट वगैरह ठीक करूँगा, ऐसे मिनरल्स वगैरह दूंगा, तो हो सकता है कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हुआ नहीं है। इस बकरे में दोस्तों जेनेटिकली कोई इशू है, इसे क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो काफ़ी भाग दौड़ की इसके पीछे मैंने, इसकी डाइट बेहतरीन की मैंने, जो जो डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट बताया वो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। तो इसने क्रॉसिंग तो शुरू कर दी, लेकिन फिर कंसीविंग के इशू आ रहे हैं। कुछ बकरियां तो दोस्तों कंफर्म है जो क्रॉस हो गई हैं, लेकिन ज़्यादातर बकरियां ऐसी जिनके बारे में अभी डाउट है। वो डाउट मैं क्लियर करूंगा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। लेकिन उसके साथ साथ अब मैं प्लान बी पे अमल करना शुरू कर रहा हूँ। इसके सींग वगैरह बनवा रहा हूँ कि इन केस अगर बकरियों ने ना कंसीव किया हुआ तो एटलीस्ट हम इसे सेल करने के काबिल हो जाएंगे। पहले इसके सींग हमने खुद बनाए थे तो वो कोई इतने अच्छे सींग नहीं बने इसके, बल्कि काफ़ी ख़राब हो गए। तो आज मैंने एक स्पेशल बंदा मंगवाया, एक्सपर्ट बंदा मंगवाया, जो कि खुर वगैरह बनाते हैं और सींग वगैरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह तो देखते हैं इसके सींग किस तरह बनाते हैं। अभी देखें एक साइड से ये कितना बुरा लग रहा है और बराबर भी नहीं है ये। तो उस बंदे से मैंने बात की, वो कह रहा कि इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे सींग बनाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरी तो दुआ यही थी कि ये इधर रहता, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर हो। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जानी है दोस्तों अगर बकरियों ने कंसीव ना किया हुआ, क्योंकि 3-4 माह हम लेट हो जाएंगे, इसे बेचेंगे, फिर नया ब्रीडर लेके आएंगे, वो 1-1.5 महीना इनमें रहेगा, फिर क्रॉसिंग करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम बन गया है। एक बकरी का यूरिन टेस्ट कराया था मैंने, खैर उसमें तो बकरी में कोई प्रॉब्लम थी, वो तो प्रेग्नेंट नहीं निकली है। तो अभी अल्ट्रासाउंड में असल सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। ब्रीडर्स में दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने में मिलती हैं। 5 साल तो मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का ब्रीडर नहीं देखा है जिसके साथ ये वाला इशू हो। तो ये बड़ी ही बैड लक हुई है हमारे साथ। जब ये दोस्तों आया था तो उस वक्त इसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बेचारे के जो बाल वगैरह थे वो सारी, इसकी शाइनिंग भी नहीं थी इसके बॉडी पे, बड़ा ही रफ था ये इसका हेयर कोट। तो मैंने इसे वाइटामिन्स दिए, मिनरल्स वगैरह दिए, डाइट अच्छी की है, लेकिन ओवरऑल इसकी हेल्थ तो बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इसका ये जो प्रॉब्लम है क्रॉसिंग से रिलेटेड, ये अनफॉर्चुनेटली सही नहीं हो पाया। हालांकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी से मेडिकेशन की है। तो दोस्तों सींग बनाने वाला जो एक्सपर्ट बंदा है वो आ गया है। अभी हम बकरे को लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि वो कैसे सींग बनाता है। मैं जी दोस्तों सींग बकरे के बना दिए हैं, आधा घंटा लग गया। और ये इतना बुज़दिल बकरा, इसने इतना तंग किया ना, पसीनों पसीनी हो गए हम। लेकिन चलें फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गए इसके सींग। मैंने तो सोचा इसे हार्ट अटैक ही ना हो जाए, जिस तरह ये हाँप रहा था और जिस तरह ये जोर लगा रहा था। मेन काम तो इसका हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका दाना पानी इधर लिखा है या कहीं और लिखा है, अभी ये पता चल जाएगा। अभी थोड़े से सींग हम रगड़ेंगे लेग मार के साथ और इससे ऑयल वगैरह लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये मज़ीद शेप में आ जाएंगे। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दिल बंद हो जाए ऐसी गर्मी में। बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह छाँव में बैठती हैं, इतनी टेंशन नहीं होने, लेकिन फिर भी वो हाँप रही हैं। तो हर साल इतनी शदीद गर्मी में हम एक स्पेशल ड्रिंक बनाते हैं बकरियों के लिए, जिससे इन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है, ये कूल हो जाती हैं और ये हाँपना बंद कर देती हैं। तो अभी हम आज वो ड्रिंक बनाने लगे हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन हमें ये ड्रिंक इन्हें पिलाएंगे। बड़े शौक़ से पीते हैं ये वो वाला ड्रिंक, और बहुत ज़्यादा पीती हैं, इतना पीती हैं कि फटने वाली हो जाती हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जिसका हम ड्रिंक बनाएंगे। ये गुड़ है, बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है। सर्दियों में मैंने ख़ुद बनवा के रख लिया था अपने लिए और जानवरों के लिए भी। तो ये खालिस गुड़ है, अपने सामने बनवाया। इसका हम शरबत बनाएंगे। इसे हम पहले थोड़े से पानी में हल करेंगे, उसमें ये थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और इस डब्बे में नमक पड़ा है, ये सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे और फिर पानी, ताज़ा पानी में मिक्स करके ये सारा बकरियों को पिलाएंगे जितना वो पी सकेंगे। तो दोस्तों अभी आप भी देखिएगा कि कितने शौक़ से बकरियां ये ड्रिंक पीती हैं। ये ड्रिंक दोस्तों हम सिर्फ बड़ी बकरियों को पिलाएंगे और ये छोटे बच्चे वगैरह हैं या जो कुर्बानी के बकरे, इन्हें हम नहीं पिलाएंगे क्योंकि ये नहीं हाँपते हैं, ये यंग हैं। बकरियाँ थोड़ी सी एज्ड हैं तो इसलिए वो हाँपती हैं ज़्यादा, इसलिए हम ये ड्रिंक उन्हें ही पिलाएंगे। गुड़ हमने हल कर लिया इस तरह इस बर्तन में और ये 2 बाल्टियाँ भर के रखी हैं।
4 ये जो पौवे हैं हम इसमें डालेंगे बाल्टी में, और ये 2 बाल्टियों से एक टब हमारा फिल हो जाएगा। तो इस तरह के हम इन्हें 3 से 4 टब पिलाएंगे, और अभी देखते हैं कितने शौक़ से ये पीती हैं। ये पानी देखते ही दोस्तों इन्होंने हमला कर देना है, इसलिए कोई ना कोई स्टिक मुझे हाथ में रखनी होगी, वरना ये पानी उंडेलने ही नहीं देंगी टब में। एक मतलब इन्हें पता चल जाए कि ये मीठा पानी है, फिर देखिएगा ये क्या तमाशा करते हैं। इन्होंने खुशबू सूंघ ली है मीठे पानी की, और अब इन्होंने धड़ाधड़ आ जाना दूर दूर से भागते हुए। अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया पीना, बाकियों का भी खबर नहीं है। वो आ रही इन्हें देख के भाई इधर क्या चल रहा है। और इन्होंने देख लीजिएगा दोस्तों, इतने ज़्यादा टप इन्होंने पी जाए, जितना मर्ज़ी आप पिलाई जाएँ ये पीती रहेंगी, लेकिन हम खुद ही बस कर देते हैं कहीं ये फाटी ना जाए। जी दोस्तों 26 लीटर का टप था, और ये 4-5 बकरियाँ पी गई हैं। अभी मैंने आवाज़ लगाई है तो ये भाग के आई। ये बेचारी बैठी हुई थी ऐसे, इन्हें पता ही नहीं था क्या चल रहा है। आवाज़ लगाई है तो ये सारी दौड़ के आई। अभी सही मुकाबला शुरू होगा। पानी पी के इतनी मोटी हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है इन्हें देख के, बिल्कुल ढोल बन जाती है।